आइए अब सुनते हैं वैशाख महात्म्य का तीसरा अध्याय। तो सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने कहा, जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को थकावट दूर करने वाली शैया दान देता है, जिस पर वह ब्राह्मण शीतल एवं मंद मंद सुगंधित वायु से सेवित स्वस्थ होकर सुखपूर्वक सोता है, धर्म साधन भूत शरीर जैसे निरोग रहता है, ऐसे दान को देकर सभी दुखों को दूर करके निष्पाप प्राणी उस अखंड पदवी को प्राप्त करता है, जो कि योगियों को भी दुर्लभ है। घाम से तपे एवं थके हुए ब्राह्मणों को थकावट दूर करने वाली उत्तम शैया देकर, हे राजन, दाता कभी भी जन्म मरण एवं बुढ़ापे आदि से पीड़ित नहीं होता। ब्राह्मण जिस शैया को ग्रहण करके आजन्म स्वस्थ चित्त होकर सोता है, उसकी तो बात ही क्या। शैया पर ब्राह्मण के बैठने मात्र से दाता के ज्ञान अथवा अज्ञान से किए गए समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे आग से कपूर। और यदि ब्राह्मण सुखपूर्वक सोए तब तो निस्संदेह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। स्नान मात्र से अत्यंत भगवत प्रिय वैशाख मास में जो शैया दान करता है, इसमें संदेह नहीं है कि वह उसी जन्म में सुख भोगों से संपन्न हो जाता है। यह निश्चित है कि वह रोग शोक आदि से पीड़ित न होते हुए आयु उत्तम आरोग्य यश प्रतिष्ठा एवं धैर्य को प्राप्त करता है। उसके वंश में 100 पीढ़ियों तक कोई अधार्मिक पुरुष नहीं पैदा होता और वह सभी सांसारिक भोगों को भोगकर अंत में 5 महाभूतों में विलीन हो जाता है। वह सभी पापों से भली भांति छुटकारा पाकर परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। किसी उत्तम ब्राह्मण को जो तकिया दान देता है, जिसके बिना कि मनुष्यों को कहीं भी सुख की नींद नहीं मिलती, उसके दान से मनुष्य सभी जीवों का आश्रय बनकर जगत का साम्राज्य भोग करता है। हे राजन, अनेक बार सांसारिक सुख भोगों को भोगता एवं धर्म में निष्ठा रखता हुआ 7 जन्म तक सदा सर्वत्र विजयी रहता है। उसके बाद अंत में अपने 7 पुरुषों पीढ़ियों के सहित साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो तिनके की अथवा किसी अन्य वस्तु की बनी चटाई भी दान देता है, तो उस पर बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं सोते हैं। जिस प्रकार जल में ऊन जल के द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वह संसार में आकर भी बंधनों में नहीं पड़ता। चटाई बैठने एवं सोने में सुविधाजनक होती है, अतः चटाई का देने वाला सभी प्रकार से सुखी रहता है। विश्राम करने एवं सोने के लिए जो चटाई अथवा कंबल दान देता है, वह उतने मात्र से ही मुक्त हो जाता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। नींद से दुख घटता है और नींद से ही थकावट दूर होती है। इसमें संदेह नहीं है कि चटाई पर सोने वाले को भी वही नींद मिलती है। हे राजन, विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो कंबल दान देता है, निस्संदेह वह अपमृत्यु एवं अकाल मृत्यु से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। घाम से दुखी उत्तम ब्राह्मण को जो बहुत महीन कपड़ा दान देता है, वह अपनी पूरी आयु को सुखपूर्वक भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। भीतरी ताप को हरण करने वाला दिव्य कपूर ब्राह्मण को देकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और सभी दुखों से शांति पाता है। जो मनुष्य फूल तथा कुमकुम ब्राह्मण को देता है, वह समस्त लोगों को वश में करने वाला सार्वभौम राजा होता है और पुत्र पौत्र आदि सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। चर्म एवं हड्डी में रहने वाले संताप को भी चंदन दूर कर देता है। अतः चंदन दान करके मनुष्य आदि भौतिक आदि तीनों पापों से मुक्त होकर मोक्ष परम पद को प्राप्त करता है। खस, चंपा एवं इलायची आदि सुगंधित एवं शीतल वस्तुओं से वासित जल जो दान देता है,
हे राजन, सभी प्राणियों में वही देवताओं से सहायता प्राप्त करता है। उसके पापों एवं दुखों की समाप्ति हो जाती है और अंत में वह परम पद प्राप्त करता है। वैशाख मास के धर्मों को जानने वाला जो मनुष्य वैशाख मास में गोरोचन एवं कस्तूरी दान देता है, वह आदि दैविक आदि तीनों पापों से छुटकारा पाकर परम पद मोक्ष प्राप्त करता है। और मेष राशि गत सूर्य में जो कपूर से युक्त पान दान देता है, वह सार्वभौम का सुख भोगकर परम पद प्राप्त करता है। वैशाख मास में सेवती, जूही तथा चमेली के फूल अथवा मालाएं दान करता हुआ मनुष्य इस लोक में सार्वभौम रूप पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख मास में जो केतकी एवं मालती के फूलों का दान करता है, वह भगवान मधुसूदन की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। हे राजन, जो ब्राह्मण को सुपारी, सुगंधित पदार्थ एवं नारियल का फल देता है, उसके पुण्य का फल सुनो। वह दाता 7 जन्म तक ब्राह्मण वंश में पैदा होता है और धनी होते हुए वेदों का पारगामी विद्वान होता है। अंत में अपने पुरुषों के सहित विष्णु लोक में चला जाता है। और जो ब्राह्मण के घर पर विश्राम गृह बनवा देता है, उसके पुण्य का वर्णन तो हे राजन मैं नहीं कर सकता, अर्थात अथाह पुण्य है। जो बालू बिछा हुआ छायादार सुंदर मंडप जिसमें कि पौसारा भी चालू हो बनवाता है, वह तीनों लोकों का स्वामी होता है। जो रास्ते में बगीचा, तालाब, कुआं अथवा मंडप बनवाता है, वह तो साक्षात धर्म का स्वरूप है। उसे पुत्र पौत्रादिकों से क्या, कुआं, तालाब, बगीचा, मंडप, पौसरा चलवाना या चलाना, उत्तम उत्तम धर्मों का आचरण एवं पुत्र, ये 7 प्रकार के पुत्र माने गए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इनमें से किसी को भी नहीं करने वाला मनुष्य स्वर्गाधिक लोक नहीं जाता। उत्तम उत्तम शास्त्रों का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सज्जनों की संगति, जल दान, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार के पुत्र वैदज्ञ विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। सैकड़ों धर्म करने पर भी पुत्र के बिना मनुष्य स्वर्ग लोक नहीं प्राप्त करता। अतः संतान की अभिलाषा अवश्य करनी चाहिए। उनमें से किसी एक को ही सही अवश्य अपनाना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग तथा वृक्षों को भी परलोक का सुख नहीं मिला है, फिर मनुष्यों की क्या करना है। सुपारी, पान की पत्ती, कपूर तथा इलायची, लौंग आदि से सुसंपन्न उत्तम पान का बीड़ा दान देना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि पान का दान देने वाला शरीर से किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और निश्चित ही यश, धैर्य तथा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और यदि कोई रोगी मनुष्य देता है तो निरोगी हो जाता है, और यदि स्वस्थ व्यक्ति देता है तो मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख मास में जो ताप दूर करने वाला मट्ठा दान करता है, वह निस्संदेह इस पृथ्वी पर विद्वान एवं धनी हो जाता है। घाम के दिनों में मट्ठा दान के समान कोई अन्य दान नहीं है, इसलिए रास्ते में थके हुए ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जंभीरी नींबू के सुंदर रस से युक्त तथा स्वच्छ नमक मिला हुआ अरुचि को मिटाने वाला मट्ठा जो दान करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। ताप की शांति के लिए वैशाख मास में जो दधिखंड दान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन हे राजन मैं नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो उत्तम उत्तम चावल दान करता है, वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है और सभी यज्ञों का फल पाता है। जो गाय का घी जो तेज स्वरूप है ब्राह्मण को देता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल भोगकर अंत में भगवान विष्णु के लोक में आनंद करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर वैशाख मास में गुड़ के साथ जो ककड़ी दान करता है, निसंदेह वह सभी पापों से मुक्त होकर श्वेत द्वीप में वास करता है। और जो दिन के ताप की शांति के लिए
सायंकाल ब्राह्मण को ऊख दान देता है, उसके पुण्य तो अनंत हैं। वैशाख मास में श्रम शांति के लिए सायंकाल पन्ना का दान देकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। वैशाख मास में ब्राह्मण को जो फल की सहित पन्ना देवे तो उससे उसके पितरों को सुधापान का फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशाख मास में आम के फल के सहित जो पन्ना दान देता है, निस्संदेह उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र मास की अमावस्या को जो पन्ना से भरा घड़ा दान देता है, निस्संदेह उसे यह समझना चाहिए कि उसने सैकड़ों गया श्राद्ध किया है। कस्तूरी, कपूर, जूही, बेला एवं खस से सुवासित पन्ना घड़े में भरकर जो मनुष्य चैत्र मास की अमावस्या में पितरों के उद्देश्य करके या ब्राह्मण को देवे तो 96 गया श्राद्धों का फल पावे। इति श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में दान महिमा नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की ये कथा। तो सभी प्रेम से कहिए गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। वैसे तो श्री कृष्ण चालीसा का पाठ रोज पढ़ने या सुनने से बहुत फलदायी होता है, लेकिन विशेषकर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और माघ, वैशाख, कार्तिक और अधिक मास में इसे पढ़ने या सुनने से कई गुना अधिक फलदायी होता है। तो सुनते हैं कृष्ण चालीसा का पाठ। दोहा। बंशी शोभित कर मधुर, नील चलत तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब पल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद लारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिकतारे, जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर टेरो, होवे पूर्ण विनय समेरो, होवे पूर्ण विनय मेरो,
गोल कपोल चबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे। राज तेरा जीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट्याछे, कट किंकणी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, शबिलक सुर नर मन मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पे पान पूत नहीं तार्यो, अक्का बक्का कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मूसर धार वार वर्षाई। लगत लगत ब्रज जहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दृष्टि कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काले अहि तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करो अभिलाषा। केतक माँ असुर सहार्यो, कंसे केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता के बंद छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषे मृतक सहो सुत लायो, मात देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदश सहस कुमारी। दय भीम भीम ही दृढ़ चीर सहारा, जरासंध राक्षस कम मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, दंदुल दीन मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सदा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाले, विष पी गए बजा कर ताले। राना भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विनय दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब द्रौपदी ढेर लगाई, दीनानाथ लाजा बुझाए। तुरते बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरिमुख काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, समूह बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धार, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।